सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 45 की व्याख्या करेंगे और 44वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को या हम सब जिज्ञासुओं को पवित्र धनियों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्टों का भी पूर्वाभ्यास के बल से भगवान की ओर आकर्षित किए जाने का तथा योगी की जिज्ञासा के महत्व का कथन किया। और इस श्लोक में योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्टों को परम गति प्राप्त होने का कथन है। अर्थात जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, जो अर्जुन का मूल प्रश्न था कि क्या वह बादल की तरह छिन्न भिन्न होकर कहीं खो जाता है, तो यहां उसका उत्तर देते हुए और स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण हम सब जिज्ञासुओं को समझाते हैं। प्रयत्नात् यत्मान है तू योगी संशुद्धि किल वशः अनेक जन्म संसिद्धि ततः याति पराम गतिम। अर्थात इसका भाव यह हुआ, परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, एक जन्म से नहीं अनेक जन्मों से, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। और इसकी यदि और विस्तृत व्याख्या करें तो ऐसा है, अनेक जन्म का अर्थ है एक जन्म से अधिक। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला सर्वप्रथम मनुष्य जन्म में साधन करके शुद्ध हुआ, फिर स्वर्ग आदि लोकों में जाकर वहां के भोगों से अरुचि होने से शुद्ध हुआ और फिर श्रीमानों के घर में जन्म लेकर तत्परता पूर्वक साधन में लगकर शुद्ध हुआ। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही उसका अनेक जन्म संसिद्ध होना है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हम पुनर्जन्म की या अनेक जन्मों की बात को नहीं मानते। गीता यहाँ स्पष्ट कहती है कि पहला जन्म श्रीमानों के घर में जन्म लेना, तो वहां मनुष्य जन्म में साधन करके शुद्ध हुआ। दूसरा, स्वर्ग आदि लोकों में जाकर वहां के भोगों में अरुचि दिखाकर वहां भी शुद्ध हुआ। और फिर तीसरी बार श्रीमानों के घर में जन्म लेकर तत्परता पूर्वक साधन में लगकर शुद्ध हुआ। अतः यहाँ 3 जन्मों का तो स्पष्ट उन लोगों के लिए है जो बहुत तीव्रता और तत्परता के साथ योग को सिद्ध करते हैं। कुछ लोग इसे साधारण सी भाषा में ऐसे भी कहते हैं, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों में संस्कारों से इस जन्म में भी संसिद्ध हो सभी पापों से रहित होकर शीघ्र ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सीधा सीधा अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया कि योग कभी व्यर्थ नहीं जाता। इन इंग्लिश, verily a yogin who strive with assiduity, purified from the sin and perfect in the course of many births, then reaches the supreme goal. And some people are writing or explaining in different way, like striving harder than on that earlier occasion, pure in heart, the yogi obtains liberation after many lives and later achieve the supreme objective. Some people are putting like that.
लेकिन यहां हमें यदि इस को आध्यात्म की दृष्टि से समझना है और गहनता से पकड़ना है तो इसका और गहराई से चिंतन करना होगा। यहाँ वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो तत्वज्ञ जीव मुक्त योनियों के कुल में जन्म लेने से और वहां विशेषता से यत्न करने के कारण सुगमता से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परंतु श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त होता है, इसका यहां वर्णन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। यह तू शब्द का तात्पर्य है कि योग का जिज्ञासु भी जब वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, उनसे ऊंचा उठ जाता है, तब जो योग में लगा हुआ और तत्परता से यत्न करता है वह वेदों से उठ जाए और परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो संदेह है नहीं। दूसरा शब्द आया यहां योगी, जो परमात्मा तत्व को समता को चाहता हो और राग द्वेष सुख दुख हर्ष शोक आदि इन द्वंद्वों में ना फंसता हो, वह योगी है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं यहाँ यही कहना चाहता हूं कि हम पहले विचारों में नियंत्रण लाकर योग को सिद्ध करने का प्रयास करें। सांस प्रश्वास और शरीर को स्वस्थ बनाने का योग उस योग से जिसकी गीता बात करती है बहुत छोटा है। आगे लिखा है यहाँ प्रत्नाध्यात्मान, प्रयत्न पूर्वक यत्न करने वाला, तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की जो उत्कंठा, लगन, तत्परता, तीव्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, साधन में उसकी निरंतरता सजगता रहती है। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पूर्व अभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खींचता है और वर्तमान भोगों के संग संसार की तरफ खींचता है। अगर वह प्रयत्न पूर्वक शूरवीरता से भोगों का त्याग कर दे तो फिर परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। कारण जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर जो तत्परता से साधन में लग जाता है उस पर किसी प्रकार का भ्रम या संशय क्यों। जैसे निषिद्ध आचरण में लगा हुआ पुरुष एक बार चोट खाने पर फिर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है, ऐसे ही योग भ्रष्ट भी श्रीमानों के घर में जन्म लेने पर विशेष रूप से जोर से परमात्मा में लग जाता है। आगे लिखा है, आगे वाला शब्द है संशुद्धि किल बस है, उसके अंतःकरण के सब दोष पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात परमात्मा की तरफ लगने से उसके भीतर भोग, संग्रह, मान, बड़ाई, सुख दुख सब की इच्छा सर्वथा के लिए मिट जाती है। जो प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है उसके प्रयत्न से ही यह मालूम होता है कि उसके पाप नष्ट हो गए। इसमें एक आया अनेक जन्म सिद्धस्तो, पहले मनुष्य जन्म में योगों के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई और फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्ग आदि लोकों में गया, वहां भोगों से अरुचि होने से शुद्धि हुई और फिर वहां शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेकर परमात्मा के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार तीनों जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संसिद्ध होना है। इस बात को और भी थोड़ा सा स्पष्टता से समझना होगा। अनेक जन्म का अर्थ है एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों का होना, अर्थात एक से अधिक जन्म। उपर्युक्त योगी का जन्म हो गए संसिद्ध पद का भूतकाल
प्रत्य होने से इसका अर्थ है कि वह योगी अनेक जन्मों में संसिद्ध मतलब शुद्ध हो चुका है। दूसरी यहां एक बात और आती है कि जैसे अनेक जन्मों में शुद्ध होने की परंपरा यहां बताई जा रही है, ऐसे ही वैराग्यवान योग भ्रष्ट के लिए पहले मनुष्य जन्म में संसार से विरक्त होने से शुद्धि हुई और फिर यहाँ योगियों के कुल में जन्म लेकर परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार 2 जन्मों में शुद्ध होने का उसका मतलब अनेक जन्म संसिद्ध होना है। आगे लिखा है ततो यति परम गति, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में आता है, कोई भी लाभ मानने में नहीं आता है और जिसमें स्थित होने का भयंकर से भयंकर दुख भी विचलित नहीं कर पाता है, ऐसे आत्यांतिक सुख का वह भागी हिस्सेदार या प्राप्त कर लेता है। अब यहां कुछ मार्मिक बातें हैं जिनको हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 1, वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य मात्र अनेक जन्म संसिद्ध है। कारण है कि मनुष्य शरीर के पहले अगर वह स्वर्ग आदि लोकों में गया तो वहां शुभ कर्मों का फल भोगने से उसका स्वर्ग प्रापक पुण्य समाप्त हो गए और वह पुण्यों से शुद्ध हो गया। अगर वह नरक में गया तो वहां नरकीय यातना भोगने से उसके नरक प्रापक पाप समाप्त हो गए और वह पापों से शुद्ध हो गया। अगर वह 84 लाख योनियों में गया तो वहां उस योनि के रूप में शुभ अशुभ कर्मों का पापों का भोगने से उसको मनुष्यतर योनि प्रापक पाप कट गए और वह शुद्ध हो गया। इस प्रकार यह जीव अनेक जन्मों में पुण्यों और पापों से शुद्ध हुआ है। यह शुद्ध होने का भाव ही यहां संसिद्ध होना है। दूसरी बात, मनुष्य मात्र प्रयत्न पूर्वक यत्न करके परम गति को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। कारण है कि भगवान ने यह अंतिम जन्म इस मनुष्य को केवल अपना कल्याण करने के लिए ही दिया है और वह फंसकर किसी और काम में लग जाए तो भगवान का इसमें कोई दोष नहीं। अगर यह मनुष्य अपना कल्याण करने का अधिकारी नहीं होता तो भगवान इसको मनुष्य जन्म ही क्यों देते। अब जब मनुष्य शरीर दिया है तो यह मुक्ति का पात्र है, अतः मनुष्य मात्र को अपने उद्धार के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करना चाहिए। यह बात यहां स्पष्ट रूप से समझाने का हमें प्रयास किया गया है और हम इस बात को कितना समझते हैं कितना नहीं समझते हैं यह हमारे विवेक पर या अपने सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। कुछ लोग इस बात को किसी और अन्य तरीके से भी समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि अनेक जन्मों से प्रयत्न करने वाला योगी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी सभी पापों से अच्छी प्रकार से शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है और प्राप्ति का यही क्रम है। पहले शिथिल प्रयत्न करने से वह योग अभ्यास करता है, मन चलायमान होने पर जन्म लेता है, सदगुरु के कुल में प्रवेश पाता है और प्रत्येक जन्म में अभ्यास करते हुए वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति परम धाम है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा, स्वल्पमस्पश्य धर्मस्य, जो दूसरे अध्याय में यह आया है, इस धर्म का स्वल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। धर्म बदलता नहीं,
इस योग में बीज का नाश नहीं होता। आप 2 कदम चल भर दें, उस पर साधन कभी नाश नहीं होगा। हर परिस्थिति में रहते हुए ऐसा पुरुष ऐसा कर सकता है, कारण कि थोड़ा साधन तो परिस्थितियों से घिरने वाला व्यक्ति भी पार कर सकता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। आप काले हों या गोरे हों अथवा कहीं के हों, गीता सबके लिए एक है। आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और उन सब के लिए भी है जो इसे आध्यात्म की दृष्टि से पढ़ना चाहते हैं। उत्कृष्ट प्रश्न वाला चाहे जो हो, किंतु शिथिलशील प्रश्न वाला ग्रस्त ही हो जाता है। गीता ग्रस्त, विरक्त, शिक्षित, अशिक्षित, सर्वसाधारण मनुष्य मात्र के लिए है। साधु संत जैसे विशिष्ट पुरुषों के लिए है, ऐसा नहीं है। यह सबके लिए है। नियत कर्म करने वालों में भजन की ऐसी अवस्था आ जाती है कि वह गृह त्याग करना पड़ता है। कोई पागल या कुष्ठ रोगी होना नहीं चाहता, होना पड़ता है। कोई मरना नहीं चाहता, मृत्यु अप्रत्याशित आ ही जाती है। इसी प्रकार एक स्तर साधुता का भी आता है कि साधु होना पड़ता है। तो यहां बार बार इस बात को समझाने की कोशिश की गई है कि यदि हम थोड़ा सा भी प्रयास कर लें तो भगवान उस प्रयास को हमारे को सार्थक बनाएगा। उसको कहीं गायब नहीं होता, वह कहीं धुलता नहीं है। सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थितियों से सचेष्ट हो जाता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरी कार्य को करने में लग जाता है। इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्पमस से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्पमस से मुक्ति होने पर वह परम शुद्ध को प्राप्त होता है, और यही मनुष्य जन्म का असली कर्म है। आज के इस 45वें श्लोक से हमें जो 2 चीजें सीखने को मिली हैं वह इस तरह से है। नंबर 1, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी। नंबर 2, अनेक जन्मों के संस्कार से इसी जन्म में संसिद्ध ही हो जाता है। भगवान ने मनुष्य जन्म हमें दिया ही तब है जब हम उसकी पात्रता पाकर आए हैं, और हम गलती क्या करते हैं, जो मनुष्य जन्म की पात्रता है उसको हम व्यर्थ गंवा देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज का रिटन प्रिलिमिनरी और मेन पास करते हैं, किंतु इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनका ज्ञान खत्म हो गया। यदि वो प्रयत्न पूर्वक दोबारा प्रयास करें तो इंटरव्यू भी पास कर सकते हैं। और यदि वो इंटरव्यू की तैयारी ना करें, इंटरव्यू में ठीक से परफॉर्म नहीं करें, तो पूरे जो पहले 2 कृत्यों का प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम पास करने का फल है उसका जीवन में उतना महत्व नहीं रहता। नॉलेज गेन की है वो अच्छी बात है। यही बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण हम सबको समझा रहे हैं कि प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी, दिन प्रतिदिन प्रयत्न करना होगा, केवल बातें नहीं बनानी है, दूसरों को ज्ञान नहीं बांटना है, स्वयं प्रयत्न करना है और फिर प्रयत्न करके अभ्यास करना है, और फिर अनेक जन्मों के संस्कार जो हम बहुत विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं से इस जन्म में संसिद्ध हो, सभी पापों से रहित होकर वह शीघ्र ही परम गति को अर्थात यह आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाती है। यह श्लोक हमें यह स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन की जिज्ञासा शांत करने को और हम जैसे जिज्ञासुओं की शांत जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है।
आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोक संख्या 46 की व्याख्या लेकर, और फिर आपके इस योग की यात्रा में सनातन है आपके साथ क्रमानुसार आगे बढ़ते हैं, अपने आप को भी शुद्ध करते हैं, और जो मिल जाए, जो साथ चले, उनको भी शुद्ध करते हैं, और जो छूट जाए वो परमात्मा की मर्जी। हम परमात्मा से केवल यही निवेदन कर सकते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे। और भगवान ने यदि मनुष्य जन्म देकर हमें यह प्रूव किया है कि आप इसके पात्र हैं, यहाँ कर हम भगवान की बनी बनाई हुई 8 व्याधियों में फंस जाते हैं, चर्चा करेंगे, तो फिर यह हमारी भूल है। आज इतना ही, शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।